शहरों में लगातार कूड़े को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। तमाम शहरों में कूड़े के निस्तारण को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिससे शहर की सुंदरता खराब होती है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लू प्लानेट द्वारा एक नया प्लांट लगाया गया है। हम इस वक्त ब्लू प्लानेट कंपनी के प्लांट पे हैं, जहां पर कूड़े को इकट्ठा किया जाता है, साथ ही उसकी प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिन प्रोडक्टों के जरिए जो पर्यावरण है वो भी काफ़ी स्वच्छ रहता है। और इसी को लेकर हमारे साथ ब्लू प्लानेट कंपनी के डीजीएम हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट है, किस तरह से कूड़े को इकट्ठा किया जाता है, किस तरह की प्रोसेस की जाती है और क्या क्या यहाँ पर बनाए जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो आपका प्लांट है, किस तरह का प्लांट है और कैसे यहाँ पर वर्किंग की जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो सर, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये अराउंड 20,000 घरों को सर्विस देने के लिए है। तो जो भी ग्रेटर नोएडा का मेन सेक्टर्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, यहाँ से हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं कि वो सोर्स सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करें। उसको करने के बाद हम यहाँ कचरे को लेके आते हैं और प्रोसेस करके अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ एक बार। तो गाड़ी जब हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसके बाद गाड़ी यहाँ आती है, जिस पे हम वे ब्रिज पे सारा डेटा कैप्चर करते हैं कि गाड़ी में कौन सा वेस्ट आया, कितना वजन है गाड़ी में, वेट कितना है, ड्राई कितना है, गाड़ी का नंबर क्या है। तो एक पूरी ट्रेसेबिलिटी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी को वे करने के बाद हम यहाँ पे ड्राई पार्ट में, ड्राई सेक्शन में ड्राई वेस्ट को खाली करते हैं, जो फर्दर आगे कन्वेयर बेल्ट पे सेग्रीगेट होता है। इसमें से आप प्लास्टिक, गत्ता, मेटल, ग्लास, ये सारी चीज़ें अलग की जाती हैं, जिसको हम रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजते हैं। सर, यहाँ पर कई लोग हैं जो कन्वेयर बेल्ट में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या ये प्रोसेस रहती है, किस तरह से ये लोग अलग करते हैं, क्या ट्रेनिंग दी जाती है ना? सर, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इनको बताया जाता है कि कौन कौन से आइटम क्या क्या आप अलग कर सकते हैं। तो हर आदमी को कोई एक आइटम दिया जाता है। जैसे कुछ 2 लोग होंगे जो प्लास्टिक अलग कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो गत्ता अलग कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेटल, ग्लास, हर चीज़ को अलग करके हम एक बैग्स में भरते हैं इनको और इसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजते हैं। सर, यहाँ से आपने जो गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा है उसको अलग कर दिया, अब इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस रहती सर, है? गीला और सूखा कचरा हमारे ट्विन कंपार्टमेंट व्हीकल है, 2 कंपार्टमेंट हैं, एक में गीला आता है, एक में सूखा। तो सूखा यहाँ खाली किया जाता है और इसमें थोड़ा बहुत जो गीला है जो वहाँ आगे सेग्रीगेट होता है वो वापस गीले वाले सेक्शन में डाल दिया जाता है। और गीला कचरा जो है इस तरफ हम डालते हैं, तो उसको हम यहाँ डालते हैं। अगेन उसमें से कुछ सूखा कंपोनेंट अगर आ गया, प्लास्टिक वगैरह आ गया, तो उसको यहाँ कन्वेयर बेल्ट पे सेग्रीगेट किया जाता है। तो सूखा कचरा तो हमने अलग अलग करके, आप देख सकते हैं वहाँ बिन्स में अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं, उसको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। और गीला जो है क्रशिंग करके स्लरी बना के हम उसका डाइजेस्टर में भेजते हैं, जिससे गैस बनाई जाती है। अच्छा, ये जो भी घरों से जो खाद्य पदार्थ होते हैं या अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल या जो वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ पर अलग होता है, गीला जो कूड़ा होता है? सर, हम सूखा और गीला तो वहीं से अलग करके लाते हैं। उसके बाद फर्दर सेग्रीगेशन सूखे में किया जाता है कि सूखे में भी ग्लास होगा, मेटल होगा, कार्डबोर्ड होगा, उसको वहाँ हम सेग्रीगेट करते हैं। और गीला कचरा पूरा इसमें जाता है, जिसमें नारियल के बड़े टुकड़े हो गए अगर, उसको हम निकाल के रस्सी बनाने वाली कंपनीज को देते हैं, या उससे कोकोपीट बनता है, उन कंपनीज को हम नारियल वगैरह बड़े आइटम दे देते हैं। बाकी सारा क्रश करके स्लरी बना के डाइजेशन के लिए जाता है। स्लरी जो मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनिक वेस्ट की स्लरी बना के हम इस बड़े डाइजेस्टर में डालते हैं, जहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस होता है। जो एक गाय के पेट में जो प्रोसेस होता है उसको हमने मैकेनाइज किया हुआ है यहाँ पे पूरा। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, 2 आइटम निकलते हैं, एक तो गैस, बायोगैस, और दूसरा स्लरी निकलती है। स्लरी को हम वापस इस यूनिट में ले आते हैं, जहाँ पे हम डी वाटरिंग करके उसमें से पानी बाहर निकालते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं। ये आपके सामने ईटीपी है। तो कंपोस्ट निकालने के बाद ड्राई पार्ट पानी यहाँ पे आता है। तो इसमें हम पानी को रिसाइकिल करके अपने प्रोसेस में दोबारा यूज़ कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर लेने के। तो बाहर से पानी टॉप अप करते हैं हम खाली, बाकी ये सारा पानी रिसाइकिल होकर हमारे प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। तो ये तो आपका स्लरी वाला पार्ट हो गया। आगे हम चलते हैं गैस वाले पार्ट पे। सर, जैसे ये पूरा आपने बताया कि वाटर को अलग कर दिया गया है, उसके बाद गैस बनाई जा रही है, बायोगैस, किस तरह से इसका प्रोसेस है आगे? तो ये जो डाइजेशन पूरा है इस पर्टिकुलर डाइजेस्टर में होता है, और ऊपर आप देख सकते हैं एक डोम टाइप का बना हुआ है, इसमें सारी गैस कैप्चर होती है लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे गैस कैप्चर होने के बाद आप देख रहे हैं ये पाइप है, इन पाइप्स के थ्रू ये अपग्रेडेशन यूनिट में आ जाती है। यहाँ पर किस तरह से इसको और प्यूरिफाई या और चीज़ें की जाती हैं? सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के यूनिट्स लगे हुए हैं अपग्रेडेशन के लिए। इसमें कार्बन सील्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फिल्टर्स होते हैं। तो ये मल्टीपल यूनिट्स को पूरा कंबाइन करके एक पूरा प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें रॉ बायोगैस मिलती है वो 60% प्योरिटी पे होती है, और इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद, वो 96% प्योरिटी पे आ जाती है। तो यहाँ से अपग्रेडेशन होने के बाद
ये इस यूनिट में आता है जो कि एक कंप्रेसर है। तो जो पहले रॉ बायोगैस थी वो 0.5 बार प्रेशर पे रहती है और यहाँ इस कंप्रेसर के बाद वो 250 बार पे हो जाती है। और इस कंप्रेसर के बाद हम इसको आगे कैस्केट्स में स्टोर करते हैं, जो मैं आपको आगे दिखा। सर जो आगे आपने बताया कि इसको क्या कहते हैं पूरा यहाँ कंप्रेसर से निकाल के आगे इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ। तो ये किन किन गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा। तो सर ये देखिए यहाँ पे पूरा स्टोरेज होता है 250 बार प्रेशर पे गैस का। यहाँ हमारे पास 1.5 दिन का स्टोरेज है और इसके आगे हमने डिस्पेंसिंग स्टेशन लगाया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी गाड़ी हम फ्यूलिंग के लिए जस्ट लाइक रेगुलर बायोगैस का जो गैस का जो स्टेशन होता है उसके तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी लेवल जो है मीथेन का इसमें दोनों का बराबर होता है, जो आप बाहर सीएनजी पंप देखते हैं और या फिर यहाँ पे जो लगा हुआ है। तो हम इनसे अपनी ही गाड़ियों को फ्यूल करने के लिए यूज़ करते हैं और आगे जो इसमें सरप्लस गैस हमारे पास बचती है वो हम बाहर की गाड़ियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो पूरा जो गीला कूड़ा होता है उसको 2 पार्टों में आप बनाते हैं, उससे वाटर निकलता है, उसको अपने प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल करते हैं, गैस का भी अपने ही में गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये किस तरह से मतलब पूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि ये इस तरह का प्लांट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि साथ ही साथ कूड़ा उठाया जा रहा है और साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग भी हो रही है। जी जी। तो पुराने प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें सर पार्ट्स में दिया जाता था टेंडर, यानी कि कलेक्शन वाला कोई और होगा, बायोगैस वाला कोई और होगा। इससे क्या होती थी, दोनों में इन सारे मल्टीपल वेंडर्स के बीच में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती थी। तो हमने क्या किया, पूरे एंड टू एंड प्रोसेस को कवर किया है, जिसमें जो भी लूप होल्स हैं वो हमारे ही कंट्रोल में होंगे और हम ही उसके लिए जवाबदार होंगे, एक ही पार्टी। इससे क्या होगा कि हम कई तरीके की एफिशिएंसीज ला पाते हैं, जैसे कि हमने बायोगैस बनाई उसको गाड़ी में यूज़ किया, प्लास्टिक टू फ्यूल से फ्यूल बनाया उसको हमने डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में इंसिनेटर में यूज़ किया। तो इस तरीके से हम बाहरी एनर्जी पे या फ्यूल पे या पावर पे डिपेंड होने के बजाय कैप्टिव कंजम्पशन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज़ किया जाए। और इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी हैं, टेक्निकल बेनिफिट्स भी हैं, और जो भी लूप होल्स होते हैं उसको हम कवर कर पाते हैं इसके थ्रू। तो ये इंडिया का ऐसा पहला आई थिंक प्रोजेक्ट है जिसमें एंड टू एंड पूरा कलेक्शन से लेके डिस्पोजल तक हम कवर कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर में। सर जिस तरह से आपने बताया कि जो गीला कूड़ा था उसको आपने प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, सूखा कूड़ा जो होता है, तमाम प्लास्टिक वेस्ट होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो सूखे कचरे में जो प्लास्टिक का कंटेंट होता है, जैसे कि मैंने बाकी वेस्ट के बारे में बताया, ग्लास, मेटल, ये सब हम रिसाइकलिंग के लिए बेचते हैं। प्लास्टिक भी हम रिसाइकलिंग के लिए बेचते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया जिसको हम मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, सिंगल लेयर प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। उस टाइप की प्लास्टिक के लिए जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, हमने ये प्लांट लगाया हुआ है। इस प्लांट में हम लगभग 300 केजी प्लास्टिक डेली का प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। और 300 केजी प्लास्टिक को प्रोसेस करके रफली 120 से 150 लीटर फ्यूल निकल के आता है। मैं आपको फ्यूल की क्वालिटी दिखाता हूँ। जो फ्यूल निकलता है वो किस तरह का फ्यूल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये जो फ्यूल है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्यूल हमने बनाया है, इससे सैंपल है, इसमें हम स्टोर करते हैं, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है फ्यूल का। तो फ्यूल को आप अभी रॉ फॉर्म में अगर आप देखें तो इसको जेनसेट्स में यूज़ कर सकते हैं, फोकलिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, इंसिनरेटर, बर्नर, इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनली ही सारा सिस्टम बना के रखा है हमने, कि जो बाहर से फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उस पर कम से कम रहे। तो हम इसी फ्यूल को, ये हमारा डोमेस्टिक हैजार्डस इंसिनरेटर है, इसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हम बिजली से चलाएंगे तो अच्छा खासा बिजली का कंजम्पशन होगा इसमें। तो हम इसी प्लास्टिक से ऑयल बनाते हैं और इस ऑयल से इस मशीन को चलाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल, ये ऑलमोस्ट डीजल के, इसको ऑयल फिल्टर करेंगे तो डीजल पेट्रोल इससे बनाया जा सकता है डिस्टिलेशन करके। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो अलग अलग कूड़े को इकट्ठा करते हैं, पूरी प्रोसेसिंग करके फ्यूल बनाते हैं अलग अलग तरीके के, अपनी ही कंपनी में उस फ्यूल का इस्तेमाल भी होता है जी। कितना फायदा इससे पर्यावरण को होगा, क्योंकि कूड़े की समस्या जो लगातार हर शहर में बढ़ रही है, चाहे वो बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कूड़े की समस्या बढ़ रही है। तो इस तरह के जो प्लांट कि एक जगह ही कूड़ा इकट्ठा किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, उससे प्रोडक्ट बनाया जाए, कितना फायदा रहेगा शहर को, समाज को, देश को? सर बिल्कुल फ़ायदा है, कई तरीके के फ़ायदे हैं। जब आप विजुअली देखते हैं तो एक देखने में आसपास आपके कचरा फैला हुआ है, अच्छा नहीं लगता है। फिर आप एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ देखें तो हम जो ये यहाँ पे कचरा प्रोसेस कर रहे हैं, अगर इसको ना प्रोसेस करें तो आप जो देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी गैसेज इनसे निकलती हैं जो वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो अगर हम इस कचरे को प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है कि हमें बाहर से जो गैस लेनी पड़ती, बाहर से जो फ्यूल लेना पड़ता, उसके जगह हम कचरे से गैस और फ्यूल बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं उसको। अदरवाइज वो कहीं पे पड़ा होता, उससे गैस निकल रही होती और ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट कर रहा होता। तो हम विजुअली कचरा भी मैनेज कर रहे हैं आपके घर का और उससे एक एनर्जी सोर्स भी बना रहे हैं। तो और छोटे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स का ये फायदा है कि जो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, जैसे आपने गाजीपुर लैंडफिल देखी होगी, तो
100 किलोमीटर, 50-50, 40-40 किलोमीटर जो ट्रक चल रहे हैं, उन ट्रक से भी एमिशन होता है और बहुत बड़ा मैन पावर एसेट लगता है। तो जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको कचरे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये छोटे एरिया में ही उसको प्रोसेस करके वहीं का वहीं उसको खत्म करके एक प्रोडक्ट बना दिया जा रहा है। तो जो आपके ट्रक्स का ट्रैफिक बच गया, उससे जो ट्रक्स से एमिशन हो रहे हैं वो बच गए, आपके खर्चे बच गए जो आप लंबी लंबी दूरी तक ले जाके लैंडफिल में डालते थे, प्लस आपका लैंडफिल का खर्चा बच गया और वो जो स्पेस जो खराब होता है, जो ज़मीन खराब होती है एक लैंडफिल बनाने से, उस चीज़ से हम बच पाते हैं। सर, इस तरह का ये जो प्लांट आपने लगाया है, अब आगे कंपनी की क्या योजना है? क्योंकि बहुत अच्छा प्लांट है, पर्यावरण को भी जी। काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहा है। जी। आगे कंपनी की क्या योजना है? सर हम बस अब ये पहला प्लांट बनाया है, हम एक डेमो मॉडल दिखाना चाह रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा और हम आगे भी अलग अलग शहरों में और म्यूनिसिपैलिटीज़ को इसको प्रपोज कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए देखिए किस तरीके से हमने एंड टू एंड प्रोसेस कवर किया है, क्योंकि देखने से ही बिलीव करते हैं लोग। तो इनविटेशन है सबको, जो भी सरकारी लोग हैं, जो भी जनता है देखना चाहती है कि कैसे हम कचरे से क्या क्या किया जा सकता है, आएँ, वेलकम है आपको, देखें इसको और समझें कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कचरे को इस तरीके से प्रोसेस करने के। तो ये था ब्लू प्लैनेट का ये पूरा प्लांट, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शहर का गीला और सूखा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, साथ ही साथ उसकी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, उससे तमाम तरह के फ्यूल बनाए जाते हैं जो यहीं कंपनी में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के प्लांट से न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलती है, साथ ही शहर को भी साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।